यो कैसे हो। जैसे कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था पिछली वीडियो में कि इसका पार्ट 2 आएगा। सो गाइज वेलकम टू व्हाट इफ नारुतो पार्ट 2। तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं हमारे पहले व्हाट इफ की तरफ। वो व्हाट इफ ये है कि यार क्या होता अगर इटाची बिट्रे कर देता हिडन लीफ विलेज को। तो यारो हम सब लोगों को पता है कि जब सासके एक छोटा सा बच्चा था तो इटाची ने डांजो और थर्ड हुकागे के ऑर्डर पे पूरे क्लैन को वाइप आउट कर दिया था। बट इस सिनेरियो में ये होगा कि इटाची डबल साइडेड खेल देगा और उचीहा की साइड पे होगा। अब इससे क्या होगा कि वो डांजो और थर्ड हुकागे को मार देगा। मतलब इतना तो कर ही सकता है यार अब इटाची। और इसी के साथ साथ उसके पास ओबिटो भी था तो वो थर्ड हुकागे को तो मार सकता है आराम से। और डांजो ने तो वैसे मेरे हाथों ही मर जाना था। तो ये हुआ कि थर्ड हुकागे को इटाची ने मार दिया तो जितनी भी उचीहा की फोर्स थी ना उन्होंने फौरन मतलब जाके हिडन लीफ विलेज पे कब्जा कर लेना है और हुकागे बन जाना है। मतलब हुकागे वाली साइड को संभाल लेना, मतलब कंट्रोल ओवर कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि ये सारे लोग माद्रा को रिवाइव करेंगे और माद्रा एज अ इवल हुकागे बनेगा। मतलब शैडो से बाहर आएगा और एज अ इवल हुकागे बन जाएगा। और एट दी एंड ये होगा कि पूरी लीफ विलेज की तो पहले लगे हुए थे तो अब और लग जाएंगे। और इसी के साथ साथ इटाची पहले से इवल था और सासके भी फिर इसी के नक्शे कदम पे चल के इवल ही बन जाएगा। वैसे यार तुम लोग ये देखो कि हर व्हाट इफ में पूरी स्टोरी का ना मतलब फुल चेंज ही हो जाती है बिल्कुल स्टोरी। खैर हम अपने सेकंड व्हाट इफ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कि क्या होता अगर मोमोशिकी सक्सेसफुली रिबॉर्न हो जाता ब्रूटो के अंदर। अब देखो तुम लोगों को पता है कि पिछली बार कितनी मुश्किल से जान छूटी थी मोमोशिकी से और उसने कितनी ज्यादा तबाही की थी। वो इश्की वाले फाइट में सासके की रेने गन भी ले ली थी, सासके की ले ली थी। बट क्या होता अगर मोमोशिकी सक्सेसफुली रिबॉर्न हो जाता ब्रूटो के अंदर। अब उससे ये हो जाना था कि ब्रूटो उसका वेसल बन जाना था और उसने हमारे कवाकी को मार देना था। वेल वो हमारा तो नहीं है और ये सारा सिनेरियो इश्की वाली फाइट में होना था। खैर उसने कवाकी के साथ साथ हमारे नरूटो और सासके दोनों को मार देना था। और इन सब को मार के उसने बिग गन्स अलायंस के जरिए ना जाके कोड के टेंटेल से मिल लेना था। और फिर वहां पे हो सकता वो अपना गोड ट्री प्लांट कर देता या हो नहीं सकता उसने कर देना था। अब वैसे हमें तो पता है मोमोशिकी ने कितनी बार अर्थ के डिस्ट्रक्शन को चाहा है, इतनी बार चाहा कि मतलब वो कर नहीं सका। बट यहाँ पे ये होना था कि मेरा ख्याल है इसने कागुया के प्लान को भी कंटिन्यू कर सकता था वो रैदर देन के वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करे। खैर मोमोशिकी ये भी कर सकता था। मोमोशिकी लड़का ही है ना। इज मोमोशिकी अ बॉय? मेल है भाई मेल है। खैर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट व्हाट इफ की तरफ जो कि है कि क्या होता अगर मिनाटो और कुशिना जिंदा रहते। अब जो हमने नरूटो की टाइमलाइन देखी है और जो नरूटो का एरा देखा है ना इसके अंदर मिनाटो और कुशिना ने दोनों ने सैक्रिफाइस दिया था नरूटो को बचाने के लिए। बट क्या होता कि अगर सैक्रिफाइस ना देते और वैसे भी बच जाते। अब इससे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ जाना था स्टोरी के ऊपर। मतलब मैं तुम्हें अलग अलग करके समझाता हूँ। पहले मैं तुम्हें मिनाटो के जिंदा रहने के इफेक्ट बताऊंगा। तो देखो अगर मिनाटो सर्वाइव कर जाता ना तो काफी ज्यादा लाइफस्टाइल चेंज हो जाना था नरूटो का। मतलब नरूटो को वो गरीबी ना देखनी पड़ती और नरूटो को वहां पे वो विलेज में अकेला ना रहना पड़ता और उसके माँ बाप उसके साथ होते। और इसी के साथ मिनाटो को माद्रा का प्लान भी पता लग जाना था और उसने उसके प्लान सक्सीड होने को रोक लेना था। मतलब माद्रा रिवाइव नहीं हो सकता था और उसने ओबिटो को भी दोबारा वापस अपनी तरफ कर लेना था। उसको मतलब टॉक नो जुट्सु काम आ ही जाना था, द फेमस टॉक नो जुट्सु। खैर इससे ये होना था कि कागुया का रिटर्न भी पॉसिबल नहीं हो पाना था। अब ये तो हो गया मिनाटो के फैक्ट। क्या होता अगर कुशिना भी साथ ही जिंदा होती। मतलब कुशिना के भी फैक्ट बता देता हूँ तुम्हें मैं। तो देखो कुशिना के जिंदा रहने के साथ साथ ना नरूटो एक डिसेंट बॉय बन जाना था। सबसे पहली बात तो ये क्योंकि कुशिना तुम्हें पता है कितनी सख्त है तो उसने नरूटो को सीधा करके रखना था। बट इससे बड़ी बात यह कि नाइन टेल जो थी ना वो कुशिना के अंदर ही रहनी थी, नरूटो के अंदर नहीं रहनी थी। और अब नाइन टेल उसके पास नहीं है तो नरूटो को ब्रूटो की तरह रहना पड़ना था। उसकी लाइफस्टाइल तकरीबन ब्रूटो जैसी हो जानी थी। मतलब उसको फ्लाइंग राइजन सीखना पड़ना था और मतलब जितनी भी टेक्निक्स हैं वो उसने खुद सिखानी थी फोर्थ हुकागे ने उसको। और इसी के साथ उसने नए जुट्सु इस्तेमाल करना सीखने थे और काफी मतलब हार्ड वर्कर बन जाना था। तो चलो हमारे की तरफ बढ़ते हैं। वो ये है कि क्या होता उसके फाइनल बैटल जीत जाता नरूटो। देखो नरूटो फाइनल बैटल जीत गया तो इतना भी सीन खुद पता है। बट क्या होता अगर सासके फाइनल बैटल जीत जाता। तो देखो सासके फाइनल बैटल जीतने का यही मतलब है कि नरूटो ने अब नरूटो के मरने के साथ साथ साकुरा की लव स्टोरी भी नहीं होनी थी। अच्छा सॉरी। खैर इससे ये हो जाना था कि सासके ने अकेले ही अपने वो लाइफस्टाइल पे निकल जाना था और जो उसके प्लान है वो पूरा करने थे। मगर सबसे बड़ी बात ये होनी थी कि ये जो जितने भी मोमोशिकी की ऑर्गेनाइजेशन है ना इसने पहले आ जाना और फिर तुम्हें पता है क्या हो जाना था आगे। मगर मतलब तुम इतने समझदार हो ही सही। तो खैर यही व्हाट इफ थे। बाकी और सब्सक्राइब करके एनिमे हल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे और लाते रहते हैं। खैर मैं अब सोच रहा हूँ कि कितनी जल्दी ला सकता हूँ। आज डेट है 12 तो देखते आएगी। बाय बाय।